देवरानी और जेठानी। आज हम एक शहर की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। उस शहर का नाम मनाली है। वहाँ अधिकतर फैमिली में लव मैरिज ही होती है। एक फैमिली में एक सास और दो बहू हैं। कल्याणी अपनी बड़ी बहू प्रिया को बहुत प्यार करती थी और वहीं छोटी बहू प्रियाली को अपनी कड़ी नजर से उसे देखती रहती थी। पिलिया बहू, तुम अतेली लथोई में ताम तल रही हो। थोती बहू कहाँ है? सो रही है माँ जी। क्या? अब तक थो रही है? उसे मालूम नहीं कि सुबह हो गई है? नहीं माँ जी, प्रियाली की तबीयत खराब है। दरअसल मैंने ही बोला है कि तुम आराम करो। पिलिया बहू, तुम बहुत ही भोली हो। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तुम ताम तरो और वो आराम तरे। ऐती बहू पल भलोथा नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, प्रियाली की तबीयत सच में खराब है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी बताती हूँ, उठ प्रियाली की बत्ती को। सास छोटी बहू के कमरे में जाती है और देखती है प्रियाली अपने कमरे में टीवी देख रही होती है। प्रियाली सास को देखकर बोल रही है, क्या हुआ माँ जी, कुछ काम था क्या? बली बहू बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि दीदी हर किसी का ख्याल रखती हैं। बस सुबह हल्का सा मेरे सर में दर्द हो गया था तो उन्हें लगा कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए वो खाना बनाने चली गई। वो ताम करने लगी और तुम यहाँ आराम कर रही हो, बेथलम कहीं की। नहीं नहीं माँ जी, दीदी किचन में काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक सीरियल देख लूं। सीरियल जैसे ही खत्म होगा सारी कहानी दीदी को बता दूंगी। इसमें दीदी का काम आसान हो जाएगा। तलाक लड़की कहीं की, फिर बच गई मेरी दांत से। इतना बोलकर कल्याणी चली जाती है। इसके बाद प्रिया अपनी देवरानी प्रियाली के रूम में आती है और बोलती है, चलो अब तुम आराम कर लो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। शुक्रिया दीदी, अगर आपने सही समय पर मैनेज नहीं किया होता तो आज तो मुझे फिर से माँ जी से डांट खानी पड़ती। इस तरह प्रिया प्रियाली को बचाती रहती, लेकिन कल्याणी मौका ढूंढती रहती प्रियाली को डांटने का। क्या पिया बहू, कल रात का खाना तूने ही बनाया है ना? नहीं माँ जी, प्रियाली ने ही बनाया है। ओहो, प्रियाली ने खाना बनाया है, इसलिए इतना बेस्वाद खाना बना है। प्यारे प्रियाली, तुम्हारे माँ बाप ने खाना बनाना नहीं सिखाया, सिर्फ इतना सिखाया है कि अमीर घर के लड़कों को कैसे फंसाया जाए। माफ करना माँ जी, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। जैसा आपको खाना पसंद है वैसा ही बनाऊंगी। इतना बोलकर प्रियाली रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कल्याणी को डांटने में बहुत मजा आता है, लेकिन इस तरह सासू माँ का डांटना उसे अच्छा नहीं लगता। माफ करना प्रियाली, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। नहीं दीदी, आप तो हमेशा मुझे बचाने की कोशिश करती हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माँ जी का गुस्सा कब शांत हो जाएगा। आखिर देवर जी लव मैरिज कर ही लिए तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? यही बात तो दीदी मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अगर मैंने लव मैरिज कर ही लिया तो इसमें समस्या की क्या बात है? इस बात का पता लगाने के लिए देवरानी और जेठानी दोनों कोशिश कर रही हैं कि माँ जी लव मैरिज को लेकर इतनी नफरत क्यों करती हैं। अगले ही दिन कल्याणी की सहेली देवकी आती है, आवाज लगाती हुई, कल्याणी कहाँ हो तुम? देखो, मैं अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई हूँ। आंटी जी, माँ जी घर पर नहीं है, वो मार्केट गई हैं। शाम को आते ही मैं उनको बता दूंगी कि देवकी आंटी आई थी, वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी। प्रिया, ध्यान से कार्ड कल्याणी को दे देना, भूलना नहीं। ठीक है आंटी जी। सुन प्रिया बहू, मैंने सुना है कि तुम्हारा देवर लव मैरिज किया है। कहाँ है तुम्हारी देवरानी? जानती हो, मेरा बेटा भी लव मैरिज कर रहा है। नमस्ते आंटी जी, मैं ही हूँ प्रियाली, प्रिया दीदी की देवरानी। आपको बधाई हो, आपका बेटा भी लव मैरिज कर रहा है।
हाय, कल्याणी की छोटी बहू कितनी सुंदर है। कल्याणी तो बहुत खुश हो गई होगी, है ना? आप ऐसा क्यों कहती हैं आंटी? आंटी जी, लव मैरिज करने पर माता पिता बहुत नाराज होते हैं अपने बच्चे से। नाराज होते होंगे दूसरे के माता पिता। कल्याणी तो खुश ही होगी, क्योंकि उसने भी तो अपने टाइम में लव मैरिज ही किया था। क्या? लव मैरिज? सास और ससुर जी की लव मैरिज थी? सच में आंटी? आप कुछ और बता सकते हैं हमें? हाँ हाँ, कल्याणी के सास और ससुर नहीं मान रहे थे, लेकिन तुम्हारी सास ने हार नहीं मानी। और एक समय ऐसा आया कि तुम्हारी सास ने अपने सास ससुर को दबाकर रखना शुरू कर दिया। पर जब तुम्हारे ससुर ने अपनी माँ बाप को ऐसी हालत में देखा, तो वो तुम्हारी सास को छोड़ के चले गए। और बेचारी कल्याणी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह काट देना है। देवकी कल्याणी का राज खोल के चली गई। प्रिया और प्रियाली सोच में पड़ जाती है। आखिर क्या वजह है कि माँ जी लव मैरिज के खिलाफ हैं और इस तरह प्रियाली को परेशान करती है? दीदी, क्या वजह हो सकती है जो माँ जी मुझे परेशान करती हैं? तुम चिंता मत करो प्रियाली, आने दो माँ जी को, मैं इसका पता लगाती हूँ। शाम को कल्याणी मार्केट से आती है और वो अपने कमरे में जाती है। तभी प्रिया पहुंच जाती है और बोलती है, माँ जी, आपके बारे में मुझे एक राज की बात पता चली है। आप मुझसे वादा करिए कि सारी बात सच सच बताएंगी। अले प्रिया बहू, मेरे बारे में क्या राज की बात पता चली है तुम्हें? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? यही कि आपकी लव मैरिज हुई थी। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं तो ठीक है, मैं प्रियाली को सारी बात सच सच बता देती हूँ। फिर प्रियाली आपसे ही सवाल जवाब करेगी। आप खुद ही देना फिर प्रियाली के सवाल का जवाब। तुम अपनी थात को धमकी दे रही हो? ठीक है, मैं प्रियाली को बोल देती हूँ कि आपका लव मैरिज है। इतना बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। अले मेरी माँ, तुम हो जाओ। उत प्रियाली की बत्ती को पता नहीं तले ती मेली भी शादी लव मैरिज ही हुई थी, नहीं तो मेली थात बन जाएगी। तुम नहीं जानती हो बहू, ती जितने लव मैरिज किया है वो थात थे दबतल नहीं रहेगी। जानती हूँ माँ जी, देवकी आंटी सभी बात बता कर गई हैं। आप ये बताइए कि आपकी खुद की लव मैरिज है तो आप प्रियाली को इतना क्यों डांटती हैं और नफरत क्यों करती हैं? अले, मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रियाली मुझे दबा कर रखे, और मैंने 2 दिन देखे हैं, वो दिन कभी प्रियाली देखे। अगर मैं प्रियाली से डल कर रही तो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। जैसे मेरा पति मुझे छोड़ कर चला गया। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि प्रियाली अकेले रहे। मैं उसका हमेशा भला चाहती हूँ। सारी बात कल्याणी प्रिया को बता ही रही होती है कि वहां प्रियाली आती है और बोलती है, माँ जी, आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी और मेरे साथ भी ऐसा नहीं होगा। और आपकी लव मैरिज के बारे में मैं जानती हूँ। आपको डरने की बात नहीं है। आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। प्रियाली की बात सुनकर कल्याणी शर्मा जाती है।